मतलब लिटरली मैं आपको बताता हूँ, टेंट फटा हुआ था पूरा, ऐसे बच्चों की तरह है ना क्रॉल करते हुए वो लोग टेंट के पास आ रहे थे। मतलब भाई आंखें और जीभ दोनों निकाल दिया था। स्कल जो है ना, स्कल वो ऐसे क्रश कर दिया था पूरा। जानवर था, एलियंस थे, मिलिट्री थी, कुछ पता नहीं है। वो अकेला पीछे रह गया और वो अकेला बंदा बच गया। भाई मतलब ये कहानी है ना आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। ये सारे फोटोज एकदम असली है, एकदम सच्ची वाले फोटो। किसे पता था कि ये इन 9 लोगों के जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कहानी के बारे में, ठीक है। तो एक ग्रुप था रशिया में, हाइकर्स का ग्रुप था, 10 लोगों का ग्रुप था। हाइकर्स यानी कि जो लोग माउंटेन्स चढ़ते हैं, हाइकिंग करते हैं, पूरी तरीके से ट्रैकिंग करते हैं, ये लोग है ना काफ़ी माहिर थे इन सब चीज़ों में। जो 10 लोग थे, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे। ऐसा नहीं था कि ये नए लोग थे या फिर किसी चीज़ में फंस जाएंगे और एनीथिंग। ये ऑलरेडी इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये ऑलरेडी जानते थे कि हार्श वेदर कंडीशंस में सर्वाइव कैसे करें। तो इन 10 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर करने के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। अब इनका जो ग्रुप लीडर था वो था 23 साल का इगोर देतलव। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये 10 लोग थे जिनमें 8 मेन थे और 2 विमेन थी, ठीक है। 8 लड़के 2 लड़कियां थी उसमें। और इनमें से एक जो बंदा है, यूरी युदिन नाम है उसका। अब ये जो बंदा है वो जाने से पहले बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया तो उसने बोला कि भाई मैं तो नहीं आ रहा हूँ करके, अब तुम लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये 9 लोग बोले ठीक है, बीमारी की हालत में वैसे भी जा नहीं सकता है तो इसे रखते इधर ही और हम लोग निकल जाते हैं। तो ये 9 लोग निकल गए अपने हाइकिंग के ट्रिप के लिए। अब ये जो बंदा यूरी है, ये दुनिया का बोल सकते लकीस्ट इंसान निकला, क्योंकि ये उस बहुत बड़े हादसे में से बच गया। हादसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये पकड़ के चलो कि ये बंदा लकीएस्ट पर्सन रहा, क्योंकि ये उस दिन उन लोगों के साथ होता था और शायद वो भी आज दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन के रह जाता था। लेकिन लकीली वो अपने घर पे रुका और वो ट्रैक के लिए नहीं गया, हाइक के लिए नहीं गया, और सिंस वो नहीं गया तो वो बच गया। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये जो ग्रुप है ये निकल पड़ा अपने हाइकिंग वाले एडवेंचर के लिए। ये लोगों ने हाइक स्टार्ट कर दिया। और ये जो उरल माउंटेन रेंज है रशिया का ना, ये बहुत ज़्यादा स्नो के बीच में है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है, ठीक है। ये 9 लोग जो है ये निकल पड़े अपने ट्रैक के लिए, हाइक के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि ये उरल माउंटेन रेंजेस एग्जैक्टली था किसका और किस तरीके से यहाँ पे भाषा बोली जाती थी। तो एक मानसी करके एक ट्राइब था, वो मानसी ट्राइब की लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने एक वहाँ पे एक माउंटेन रेंज था, उसको नाम दिया था ओटार्टन। ओटार्टन का मतलब क्या है, डोंट गो देयर, ठीक है। तो डोंट गो देयर इस माउंटेन का नाम था। अब इन सारे बंदों को है ना उसी माउंटेन पे जाना था। तो वो लोग निकल पड़े और वो लोग अपने एकदम मस्त मज़े में थे। सब लोग हाइक एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्नो भी हो रहा था और कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हो गई। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना स्पिरिट हाई रखा कि नहीं भाई, अपने को किसी भी हालत में ये ट्रैक जो है ये कंप्लीट करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और ये लोग जा पहुँचे एक जगह पे जिसका नाम था डेड माउंटेन। अब ये जो डेड माउंटेन है ना, यहाँ पे सिचुएशन पूरी बिगड़ गई, ठीक है। अब ये जो डेड माउंटेन है यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ी तो क्या बिगड़ी मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, स्नो गिरने लगा वहाँ पे, एवलांच वाला पूरा सिनारियो तैयार हो गया, बहुत सारी ऐसी बिजलियाँ कड़कने लगी और ये सब चीज़ें यहाँ पे होने लगी। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गया वहाँ पे। तो इन लोगों को आगे जाना उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई आगे जाएंगे रिस्क लेंगे तो पॉइंट नहीं है, उससे अच्छा हम यहीं पर अपना टेंट कैंप सेटअप करके रुक जाते। तो ये सब लोग जो है वो वहाँ पे उन्होंने अपना टेंट कैंप सेटअप किया और वो लोग वहाँ पे रुक गए, ठीक है। अब नेक्स्ट 2-3 दिनों के अंदर जब इनका ट्रैक कंप्लीट हो रहा है, हाइक कंप्लीट हो रहा है, तो इनका जो नीचे वाला मैनेजमेंट है, यानी कि जो स्पोर्ट्स क्लब है, उन्हें खबर मिलने वाली थी कि हाँ चलो इनका ये हाइक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इनकी तरफ से कोई खबर उस स्पोर्ट्स क्लब में नहीं गई। अब मामला यहाँ पे पूरा बिगड़ गया। अब स्पोर्ट्स क्लब में खबर गई नहीं और वैसे ही 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते बीतने के बाद भी अगर कोई खबर नहीं है तो फैमिली वाले जो है इनके, ये लोग थोड़े से चिंतित हो गए और उन्होंने जाके बोल दिया कि भाई अभी तो
रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, शायद ये लोग किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं और इसीलिए ये सब लोग जो है वो नॉन कॉन्टेक्टेबल है कम्प्लीटली। तो इन्होंने सोचा कि हाँ चलो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते। अब सोचो ये लोग 1 तारीख को वहाँ पे गए थे, 20 तारीख को स्पोर्ट्स एकेडमी जो है वहाँ पे लोगों ने कंप्लेंट डाल दिया और 26 तारीख को स्पोर्ट्स एकेडमी उन्हें ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम उन्होंने भेज दिया। मतलब देखो 26 दिनों तक कुछ बंदे जो लापता है, लेकिन 26 दिनों तक ये सारी चीज़ जो है वो पूरी तरीके से बहुत कैजुअली ली गई थी। जो रेस्क्यूअर्स का टीम था ना वो वहाँ पे पहुँच गया। और अब मुझे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में स्क्रीन के पास देखना पड़ेगा बिकॉज इन लोगों के जो नाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिंस कुछ इसमें से रशियंस थे, कुछ और भी अलग नेशनलिटीज़ के थे, तो इनके नाम जो है वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे थोड़ा बहुत चीज़ें जो है नाम और ये सब स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर हुआ क्या। रिसर्चर्स वहाँ पर पहुँचे, जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें जो टेंट्स मिले ना उनमें ऐसे अंदर से टेंट्स पूरी तरीके से फटे हुए थे। मतलब अंदर से फाड़ के कोई तो बाहर भागा था, कोई तो यानी कि यही लोग जो टेंट्स में रुके थे ना वो लोग बाहर भाग गए थे ऑलरेडी। टेंट इस तरीके से फटा था कि वो अंदर से जोर से फाड़ा गया था, किसी चीज़ को अंदर देख के ये लोग बाहर भागते चले आए, उस तरीके से टेंट फाड़ा गया था, ठीक है। कुछ फोटोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो सारे फोटोज़ है वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। इन लोगों के पास कैमरास थे, ये लोगों ने अपने बहुत सारे फोटोज़ निकाले थे और फिर रिसर्चर्स रेस्क्यूअर जो है वो वहाँ पर पहुँच गए, रेस्क्यूअर्स पूरी तरीके से। और उन्होंने सबसे पहले उनको मिली यूरी और यूरी, दो लड़के थे, दोनों का भी नाम यूरी था। एक का नाम था यूरी क्रिस्नोशेंको और एक का नाम था दोरोशेंको। तो बेसिकली ये दोनों भी जो है वो यूरी नाम के ही थे। तो उनका जो बॉडी है वो 1.5 किलोमीटर दूर मिला उनके टेंट से, ठीक है। अब ये बॉडी बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी बॉडी की और ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन में मिला। दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे, उन्होंने एकदम पतला ऐसे इनरवेयर पहना हुआ था सिर्फ, और हाथ पे जो है ना उनके पूरे बर्न वाले निशान थे, यानी कि किसने तो उन्हें जला दिया था, उस तरीके के उनके हाथ पे निशान थे। और ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने फायर स्टार्ट करने का देखा। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा ठंडी बच गई, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाया उनका और उन्होंने कुछ जलाने का ट्राई किया और फिर उनके हाथ जल गए, क्योंकि वो उस टाइम पे उतने ठंडे वाले सेंसेस में थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके हाथ जल जाएंगे इसमें, ठीक है। ये मेरा अंदाज़ है। अब चलते हैं आगे। ये 2 लोगों की बॉडीज़ मिली, तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन में मिली और इनके पास में ना एक पेड़ था, तो वो पेड़ के जो ब्रांचेस थे ना वो टूट गए थे। तो ऐसे लग रहा था कि इनमें से ना किसी ने पेड़ के ऊपर चढ़ने का ट्राई किया है और मे भी हाथ पे जो बर्न के निशान है, ये सब निशान है, ये मे भी बहुत सारे निशान उसकी वजह से भी आए होंगे, ठीक है। ये अंदाज़ है। अभी तक ये जो है ये केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो डिटेल्स है ये सारी कलेक्ट की गई है एक जगह से, जहाँ पे एक मतलब ट्रस्टेड रिसोर्स से कलेक्ट की गई है, मैंने रैंडम कहीं से उठाया नहीं है ये, ठीक है। तो वो जो ब्रांचेस थे वो टूट गए थे, तो इन दोनों में से किसी ने या फिर दोनों ने भी है ना पेड़ के ऊपर चढ़ने का ट्राई किया रहेगा। अब आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ने का क्यों ट्राई करेगा जब कुछ तो वो ऐसे डरावना देख रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है। मान लो आप एक जंगल में बैठे हुए हो, अचानक से आपके पीछे शेर लग जाता है, तो शेर अगर लगेगा पीछे, आप भाग रहे हो, तो हो सकता है कि आप उस पेड़ पे चढ़ने का ट्राई करो उससे बचने के लिए। तो ये यहाँ पे अंदाज़ है कि कोई चीज़ उनके पीछे लगी होगी या फिर कोई एनिमल उनके पीछे लगा होगा और इस वजह से वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ने के टाइम पे उनके हाथों पे निशान आ गए, लेकिन बर्न वाले निशान भी थे, तो ये फिर भी अंदाज़ लगाना मुश्किल है, ठीक है। अब ये दोनों भी नेकेड थे। वो एक थोड़ा सा सवाल है कि ये नेकेड क्यों थे, क्योंकि इतनी ठंडी में तो कोई ऐसे नेकेड सोएगा नहीं, और अगर सो के ये लोग उठ के डायरेक्टली निकले हैं इसका मतलब ये लोग नेकेड सो रहे थे या फिर इन्हें नेकेड किया गया था। ये भी थोड़ा सा एक अंदाज जो है वो पूरी तरीके से लगानी है। अब ये जो टीम है पूरा रेस्क्यूअर्स वाला वो आगे निकल गया, उन्हें 3 और बॉडीज़ मिली। अब मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले तो इगोर जैटलोव जो इनका लीडर था उसका बॉडी मिला, उसके बाद जिनेदा करके एक लड़की थी उसका एक बॉडी मिला, और रुस्तम करके एक लड़का था उसका एक बॉडी मिला। ये पूरी तरीके से फ्रोज़न कंडीशन में मिले। अब ये फ्रोज़न कंडीशन में मिले, चलो बर्फ़ में थे इतने दिनों से, तो फ्रोज़न कंडीशन में मिलना हो सकता है कि पॉसिबल है, लेकिन वो लोग अपने टेंट की तरफ क्रॉल करते हुए आ रहे थे, तो वो फ्रोज़न कंडीशन में क्रॉलिंग के इसमें मिले। अब ये थोड़ा सा डरावना है कि वो ऐसे मतलब बच्चे की तरह क्रॉल करते करते अपने टेंट में क्यों आ रहे थे। क्या उन्हें
एहसास हो गया या फिर अंदर टेंट के अंदर कुछ ऐसे हो गया जिसने उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया बाहर। और बाहर जाने के बाद उन्हें लगा कि सब कुछ सेफ है, लेकिन बाहर भी उनको खतरा महसूस हुआ और वो फिर टेंट की तरफ भागते हुए आने का उन्होंने ट्राई किया। तो ये जो है ना, ये बहुत अलग तरीके से ये लोगों की बॉडी मिली, और वो क्रॉल करते हुए जो बॉडी मिली फ्रोजन स्टेट में, वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। अभी रुस्तम जो था ना, उसके सिर में, स्कल पे एक क्रैक था, ठीक है। ये क्रैक कैसे आया सबसे पहले, लेकिन उसकी मौत का ये कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि क्रैक इतना बड़ा नहीं था कि उससे मौत हो जाए। तो ये रेस्क्यूअर्स ने, अपने जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि हाँ, ये क्रैक इतना बड़ा नहीं है कि ये इससे इसकी जान निकल जाए। इसकी जान निकली किस तरीके से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये जो क्रैक आया, ये कैसे आया, और अगर क्रैक आया तो इनकी बॉडी फ्रोजन कंडीशन में मिली कैसी। बहुत सारे सवाल थे और जवाब कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं। और कोई अंदाज ही नहीं लगा पा रहा था कि ये केस किस तरीके से, मतलब भाई देखो, एवलांच अगर वहाँ पे आए तो सब बर्फ़ के अंदर ढक के मर जाने चाहिए। अगर कोई एनिमल आया तो वो पूरी बॉडी को डैमेज करता, तो वो सिर्फ स्कल के ऊपर रख के बिना बॉडी को कुछ किए वो ऐसे नहीं जा सकता। वो एनिमल अगर आया तो हाथ पे बर्न मार्क्स कैसे। तो ये बहुत सारे अलग अलग सवाल थे इसमें। जैसे मैंने आपको बताया, रुस्तम के सिर पे ऐसे स्कल के अंदर क्रैक आया हुआ था, ठीक है। अंदाज है कि हाइपोथर्मिया से मर गए ये लोग। हाइपोथर्मिया क्या होता है, एक बर्फ में होने वाली बीमारी पकड़ लो जिसमें आदमी मरता ही मरता है, ठीक है। मतलब कोल्ड स्ट्रोक जो बोलते हैं, उस तरीके का आप पकड़ लो। तो हाइपोथर्मिया की वजह से ये तीनों की मौत हुई थी, इस तरीके से अंदाज लगाया जाता है, ठीक है। फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वैसे हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा। 2 महीने बाद 4 हाइकर्स की बॉडी मिली वहाँ से, 2 महीने बाद, ठीक है। ये जो है ना, पूरी तरीके से डीप जंगल के अंदर इन 4 हाइकर्स की बॉडी मिली। अब ये जो 5 लोग हैं, इनकी तो बॉडी ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब ये 4 हाइकर्स की जो बॉडी है 2 महीने बाद मिली। अब इन 4 हाइकर्स में एक लड़की थी, लुडमिला, जिसका टंग और आईज दोनों भी नहीं थे। तो मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये कैसा एक्सीडेंट है जिसमें टंग और आईज नहीं है। तो ये बहुत ही बेकार कंडीशन में इसकी भी बॉडी मिली। अब एक लड़का है सेम्योन करके और अलेक्जेंडर करके एक था, उनके चेस्ट पे ना एकदम सीवियर, चेस्ट जो है अंदर से पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, उनके रिब्स टूट चुके थे और ऐसे लग रहा था कि कोई कार एक्सीडेंट वगैरह जो होता है, कार चढ़ गई ऊपर, उस तरीके से हुआ था। मतलब ये जो था ना, हर एक का अलग अलग तरीके से मिलना, वो थोड़ा सा ज़रा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये और भी ज़्यादा डेंजरस है। और एक बॉडी मिली जिसका नाम था, जिस बंदे का नाम था निकोलाई करके, निकोलाई थिल्ब्यूएक्स, हैड अ क्रश्ड स्कल। उसका स्कल पूरी तरीके से क्रश हो चुका था। अब ये स्कल वाला चीज़ क्या है, मुझे वो तो सबसे पहले बहुत बड़ा डाउट है कि ये स्कल जो क्रैक्स हुए ना, तो वो किस वजह से हुए हैं। और ये सारी इंजुरीज जो है ना, इन जितने भी लोगों की इंजुरीज है ना, सिवाय ये लुडमिला जो लड़की है उसकी छोड़ के, जितने भी लोगों की इंजुरीज है ना, वो सारी इंटरनल इंजुरीज थी। कहीं पे भी ऐसे लगा नहीं कि बॉडी के बाहर से ना स्ट्रगल हुआ है। मतलब मान लो अगर कोई एनिमल आता है तो के साथ अगर झड़प हो गई, तो जैसे अगर 2 लोगों की मारामारी हो रही है तो उसमें मारामारी में कैसे मार्क्स आते दोनों भी साइड पे, वैसा स्ट्रगल कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारे जो 9 लोग हैं ना, इनकी बहुत ही बदतर तरीके से हालत हो गई थी। इनकी बॉडी जिस तरीके से मिली, कोई अंदाज़ नहीं लगा पाता है कि क्या एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न रहा होगा और क्या इन लोगों के साथ हुआ रहेगा। उस रात में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे कोई एनिमल आ गया, एवलांच आ गया, या फिर समझ लो कोई मिलिट्री टेस्ट हो रहा था जिसकी वजह से वहाँ पे बॉम्ब फूटे, इनकी वजह से ये लोग मरे। मिलिट्री टेस्ट के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर सोवियत वाला टाइम था, और सोवियत वाले टाइम पर प्रॉब्लम क्या होता था कि मिलिट्री टेस्ट जो है यूजुअली वो ऐसे पहाड़ों पे डीप जंगल्स में होते थे। तो ऐसा भी एक रीज़न रहा होगा क्या कि इन लोगों की मौत हो गई। अब ये जो केस है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा। ये आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला के रख देगा कि भाई ये एग्जैक्टली हुआ क्या इन लोगों के साथ। 9 लोगों की बॉडीज अलग अलग तरीके से मिली। एक का स्कल क्रैश मिला, एक के स्कल में जो है वो मार्क मिला, एक लड़की की जो आंखें और जीभ है वो पूरी तरीके से निकाली हुई थी, 2 लोगों के हाथों के ऊपर मार्क्स थे अलग अलग। तो ऐसा नहीं था कि ये सारे लोग एक तरीके से मर गए, ये सारे लोग अलग अलग तरीके से मर गए। और दूसरी चीज़, मतलब टेंट क्यों फटा हुआ था, क्योंकि देखो अगर एवलांच आता है तो पूरा टेंट उड़ गया रहता, और फिर टेंट फटने का तो सवाल ही नहीं होता है। टेंट तब फटता है जब कोई उसे फाड़ने का ट्राई कर रहा है, मे बी बाहर से या अंदर से। लेकिन जिस तरीके से टेंट के फोटोज थे उस तरीके से समझ में आ रहा था कि टेंट को अंदर से फाड़ा गया है। अब अंदर से टेंट को कौन फाड़ेगा, जो लोग टेंट के अंदर ऑलरेडी है वही टेंट को फाड़ने वाले। तो ये जो था ना, ये बहुत ही मैसिव केस था और इसमें कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ नहीं निकला है, अभी तक नहीं
नहीं निकला है। अब इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो सोवियत अथॉरिटीज़ ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था इसमें ऑलरेडी, और ड्यू टू अननोन कंपेलिंग फोर्सेस, ठीक है, इनकी जो डेथ है वो ड्यू टू अननोन कंपेलिंग फोर्सेस की गई है, ऐसे उस रिपोर्ट में लिखा गया है। तो अननोन कंपेलिंग फोर्स एग्जैक्टली किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? मतलब ये फोर्स कौन सा है? ये नेचुरल फोर्स है, ये एनिमल फोर्स है, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स है, ये एलियन फोर्स है? कोई अंदाज नहीं है इसमें क्या शामिल था। इसमें भूत थे, एलियंस थे, एनिमल था, मिलिट्री थी, कौन था, कुछ पता नहीं चल रहा है इस केस में। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केस है। ये लोग तो मर गए, ये जो हाइकर्स थे ना ये मर गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुआ। इनके जो कपड़े थे ना उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अनुमान मिला है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहाँ पे मिलेंगे आपको? रेडियो एक्टिव एनर्जी जो है वो स्पेस में होती है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि उनके कपड़ों पे जो रेडिएशन था पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का, वो क्या था? और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये मिलिट्री टेस्टिंग था? लेकिन फिर मिलिट्री टेस्टिंग था तो ये वहाँ पे सब कुछ तबाह होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वैसे नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ थी। क्या हुआ पता नहीं। ऐसे भी हो सकता है कि उनके टेंट के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था, तो ऐसे भी हो सकता है कि पेड़ गिर गया है और ये लोग डर के मारे वहाँ से निकले, और बिकॉज ऑफ जो क्लाइमेट, वहाँ पे जो क्लाइमेट उस टाइम पे हुआ था वो -30 डिग्रीज का था, तो हो सकता है कि वो लोग क्लाइमेट को नहीं सस्टेन कर पाए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ठीक है क्लाइमेट को नहीं सस्टेन कर पाए, लेकिन आँखें और जीभ कैसे निकाली गई? ये कोई ऐसे एनिमल है जो सिर्फ और आँखें और जीभ ढूंढ रहा है? नहीं, वैसे नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लेनेशंस है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ये रेडिएशन अगर मिला है तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्स रहा होगा इसमें। आई एम स्टिल नॉट श्योर। लेकिन अगर थियोरीज की बात करें तो थियोरीज में क्या क्या दिखता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला थियोरी है एवलांच का, कि भाई ये एवलांच वहाँ पे आ गया बहुत बड़ा, और पूरा बर्फ़ फिसल गया, और सारे जो लोग सोए हुए थे वो आवाज़ के कारण डर गए, और डर के मारे वो वैसे ही बाहर निकले। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा -30 डिग्रीज के इसमें कौन ऐसा इंसान है जो विदाउट कपड़े सोने वाला है या एक इनरवेयर वाला पार्ट पहन के सोने वाला है? इम्पॉसिबल है ये। मिलिट्री टेस्ट का थियरी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई मिलिट्री टेस्टिंग हुई रहेगी, ये भी लोगों ने अपने अपने थियरीज लगा दिए हैं। वाइल्ड एनिमल्स और एलियंस, ये थियरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जस्टिफाई करता है। चलो वाइल्ड एनिमल भी हो सकता है, लेकिन वाइल्ड एनिमल अगर हो और वो एक लड़की की आँखें और टंग निकल रहा है तो इन बाकी के लोगों की भी उसने आँखें और टंग निकालनी चाहिए थी, बिकॉज मरे हुए तो बाकी के लोग भी मिले। तो एनिमल वाला फोर्स मुझे नहीं लग रहा है। आँखें और टंग का क्या सवाल है वो समझ में नहीं आ रहा है। एलियन फोर्स पता नहीं है। नेचुरल फेनोमेना जैसे इंफ्रासाउंड वगैरह जो होता है वो भी यहाँ पे वितर्क लगाए गए हैं कि इन्होंने बहुत अलग तरीके से इंफ्रासाउंड, वो लोग ऐसे जोन में गए जहाँ पे एक अलग तरीके का इंफ्रासाउंड उनके सिर में घुमा, जिसकी वजह से उनका पूरा दिमाग खराब हो गया, और केओस क्रिएट करने के बाद वो लोग अपने अपने इसमें पूरी तरीके से पागल होकर निकल गए। इस तरीके से भी अंदाज लगाया जाता है। और हाइपोथर्मिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइपोथर्मिया में क्या हो जाता है कि आदमी के बॉडी में ना पूरी तरीके से आग निकलने लगती है। मतलब ऐसे लगता है उन्हें कि भले ही वो ठंडी में, बहुत ज़्यादा ठंडी में ही होता है वो, बट उनको लगता है कि उनके अंदर पूरी तरीके से आग बह रही है, इसीलिए वो अपने कपड़े फटाफट निकाल देते हैं हाइपोथर्मिया में, और पूरी तरीके से भाग के उन लोगों को अपनी, मतलब जो अंदर जो आग लगी है वो शांत करनी होती है पूरी तरीके से। तो इस तरीके का हाइपोथर्मिया का ये है। तो ये पैराडॉक्सल अनड्रेसिंग एंड हाइपोथर्मिया थ्योरी जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें प्ले करती है कि वो हाइपोथर्मिया की वजह से मरे होंगे। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपसे बताया कि नहीं है, इसमें कोई अंदाज़ नहीं है। और ये जो स्टोरी है ना, ये मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद दिलाती है कि अगर आप ट्रेकिंग पे, हाइकिंग पे जा रहे हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, बिकॉज कहीं आप ना एक दिन मिस्ट्री बन जाओ ऐसी जगहों पे जाके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है संभल के जाना चाहिए। और ये स्टोरी हमें हमेशा याद दिलाती है कि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं दुनिया में जो हम लोग शायद नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो शायद हमें लगता है कि पार्ट 1 प्ले कर रही है, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे पार्ट 2, पार्ट 3 भी हो। दैट्स इट। और ये है एक असली कहानी द्यातलव पास की। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे लिंक है, उस पर जाके आप इनके सारे फोटोज़ जो है, रियल फोटोज़ है, आप चेक कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में।